वंदना श्री महावीर प्रभु को, वंदना 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 वंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना, मुझको तारो प्रभु तारे जो, वंदना 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 वंदना। मेरी नैया पड़े बीच मझधार के, कौन अपना यहाँ बीच संसार के, कौन अपना यहाँ बीच। तुम हो तारन तिरन आया तेरी शरण, तुम हो तारन तिरन आया तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना, तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना, वंदना 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 वंदना। मुझको दल दल से अब तो निकालो प्रभु, मुझको दल दल से अब तो मैं तो आया शरण में, संभालो प्रभु, मैं तो आया कोई तुमसा नहीं इस जहां में कहीं, कोई तुमसा इस जहां, तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना, तेरे चरणों में दाता है वंदना 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 वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणा अरविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष, जिन शास्त्ररत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान उग्र तपस्वी आदर्श सेवाभावी तप शिरोमणि श्रद्धेय गुरुदेव श्री रमण मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में भावना वंदन नमन। पाठ पर शोभायमान कोकिल कंठी महासाध्वी श्री चित्रा जी
महासाध्वी श्री अरिहंतिका जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, ऐसी पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् उत्तराधर्मी सूत्र चतुर्थ अध्याय असंस्कृत। परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी जिंदगी को जीने की कला के साथ साथ मरने की विधि का वर्णन कर रहे हैं। जिनका जीवन उत्तम है, 99.9% उन लोगों का मरना भी उत्तम होता है। 0.1% इसलिए छोड़ दिया क्योंकि पूर्व के किसी अशुभ कठोर कर्म के उदय का नहीं पता कि कहीं से कर्म उदय में आ जाए और भाव दशा अच्छे से एकदम से बुरी कर जाए। मगर मेजॉरिटी को लेकर के कोई रूल बनता है, कोई भी रूल सिद्धांत जब डेवलप होता है तो मेजॉरिटी को देखते हुए उसको बनाया जाता है। तो उस मेजॉरिटी की दृष्टि से जिसने अपनी ज़िंदगी, संपूर्ण ज़िंदगी अच्छे से दोषों से बचते हुए, गलतियों से बचते हुए, सन्मार्ग पर बढ़ते हुए बिताई है, ऐसे व्यक्ति को मृत्यु आने पर भी किसी भी प्रकार का भय, किसी भी प्रकार का तनाव, किसी भी प्रकार की मन पे अशांति की घटा नहीं जाती। तो उस व्यक्ति का मरना भी सुकून भरा हो जाता है। तो परमात्मा फरमा रहे हैं, चरे पायाए परिसंकमाणे जंकिंचे पासंगिहमनमाणे लाभंतरे जीवी यवोयता पच्चा परिणाय मलावधंसे। चरे पयाए परिसंकमाणे, अपने कदमों को जिंदगी में कहीं गलत रास्ते पर ये कदम ना चले जाए, इस बात का ध्यान रखते हुए, दोषों से भय खाते हुए परमात्मा कह रहे हैं तुम्हें अपने कदमों को बढ़ाना है। और यदि जिंदगी में कुछ कमिट हो गया है, कुछ गलती हो गई है, तो उस गलती का सुधार उसी जीवन में करने का अभ्यास करो। अदरवाइज जिंदगी में कितना कुछ किया, मगर यदि भूल जाएंगे, मगर भूलने से किया हुआ कर्म तो अपना फल देना नहीं ना भूलेगा, वो तो अपना फल देगा ही देगा। तो परमात्मा ने कहा तुम्हें आने वाले समय में अशांति का सामना ना करना पड़े। तो मेरी हिदायत है, यदि गलतियाँ याद आ रही है तो उन गलतियों को दूर करने के लिए प्रायश्चित आदि शुद्धिकरण अवश्य करो। अगली बात आई लाभंतरे जीविय वूह हिता, जीवन को बढ़ाना चाहिए। जीवन को बढ़ाना चाहिए मीन्स अपनी ज़िंदगी को, इस सस्टेनेबिलिटी को बनाए रखना चाहिए। अब शरीर को टिकाए रखने के लिए, शरीर को टिकाए रखने के लिए इसके भोजन का, पानी का, औषधि का, सोचने का बहुत से फैक्टर्स हैं जिनका ध्यान रखना होगा। इन सभी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो उस व्यक्ति को सिंपल लैंग्वेज में बोले तो बेमौत नहीं मरना पड़ेगा। निश्चय से तो आयुष्य जितनी है उतनी है,
मगर स्वप्नक्रमी आयुष्य तो टूट भी सकती है। स्वप्नक्रमी आयुष्य तो बाहर के किसी व्याघात से, बाहर के किसी प्रहार से, किसी गलत चीज़ के सेवन से क्या हो सकती है। यदि एक बार ब्रेक हुई, भले वो आयुष्य के पुद्गल उतने ही टाइम ड्यूरेशन में कंज्यूम हो सकते हैं, मगर परमात्मा कह रहे हैं तुम्हें सावधान रहना है, इस देह का ध्यान तो रखना है। कब तक रखना है? जब तक यह देह तुम्हारी साधना में उपयोगी बन सके। मगर जब लगे कि लाभ जितना लेना था सो ले लिया, जितना लाभ लेना था सो ले लिया, अब इस देह के माध्यम से और मेरे को प्रॉफिट धर्म का नहीं हो पा रहा। ऐसी कंडीशन में भगवान ने कहा लाभंतरे जीवियम वुह इत्ता पच्चा परिन्नाय मलावधंसी। पच्चा का मतलब पश्चात, पश्चात का मतलब जब जिंदगी का अंतिम दौर आ गया है, पूरा भाग जिंदगी का व्यतीत हो चुका है और तुमने जो जो भी उत्तम से उत्तम करना चाहा, तुमने अपनी ओर से उसको किया, मगर अब लग रहा है कि मेरे से वो साधना नहीं हो पा रही, क्योंकि भले साधना आत्मा करने वाली है, मगर साधना साधन के माध्यम से होगी। किसके माध्यम से होगी? साधन के माध्यम से होगी। और साधन तीन है मुख्य रूप से, मन, वाणी और काया। और देखे तो मन तो बूढ़ा नहीं हो रहा, मगर काया तो बूढ़ी हो रही है। काया का जो सार भाग था वो सार भाग निकल रहा है और ऐसे टाइम में सैप्लस सी बॉडी हो रही है और उस बॉडी में वो तत्व नहीं रहे हैं, वो ताकत नहीं रही है और उस कंडीशन में उसे लगता है कि मेरा शरीर दूसरों के लिए भी बोझ बनेगा। अब मैं आराधना के स्थान पे विराधना ज़्यादा कर रहा हूँ, दोषों का सेवन कुछ अधिक से अधिक हो रहा है। अब ऐसी जिंदगी को बनाए रखने का कोई औचित्य नहीं है। अब भाव दशा पे भी डिपेंड करता है, सपोज किस भाव दशा में वो संधारा ले रहा है, क्योंकि वैसे आत्महत्या को तो महापाप कहा जाता है। आत्महत्या मीन्स जो व्यक्ति अपने प्राणों का घात करता है, कभी कषायों से प्रेरित होकर के, कभी मुसीबतों से घिरा है, कोई रास्ता नहीं दिखता है, उस सिचुएशन में वो सोचता है मैं मर जाऊंगा तो सारी की सारी ये प्रॉब्लम्स भी मर जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। मगर परमात्मा कहते हैं तुम्हारा यह गलत डिसीज़न तुम्हारी कई और नई प्रॉब्लम्स को जनरेट कर देगा। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति विष सेवन भक्षण करके, आग आदि में कूदकर, जल आदि में प्रवेश करके आत्मदाह करता है, ऐसे व्यक्ति को फिर संसार में बहुत लंबे समय तक भटकना पड़ता है। और कहा अभी तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, अभी तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, अगर मर के भी चैन ना पाया तो फिर किधर जाएंगे? खुद से पूछो ना, तुम जिंदगी में कितनी बड़ी बड़ी ट्रबल से आज तक गुजर चुके हो, कितने बड़े बड़े ट्रॉमास तुम्हें लगे हैं, कितनी बार अपनों ने तुम्हें आहत किया है, कितनी बार तुम्हारी गलतियों ने तुम्हें शर्मसार भी किया है, मगर फिर भी तुमने खुद को संजोया, खुद की शक्तियों को बटोरा और पुनः अपनी हिम्मत के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ तुम फिर मार्ग पर, सन्मार्ग पर चल पड़े। जब इतनी बड़ी बड़ी ज़िंदगी की मुश्किलों की घाटियाँ आज तक पार करते आए हो, तो आज की प्रॉब्लम भी सदा रहने वाली नहीं। और यह सोच करके उस आत्मा को उन कर्म के कारण उदय में आई हुई उन मुश्किलों का सामना तो करना है, मगर घबरा करके आत्महत्या करने का प्लान बिल्कुल भी नहीं बनाना है। और परमात्मा समझा रहे हैं कि जो आत्मा इस शरीर के माध्यम से धर्म का लाभ लेगा, अब धर्म श्रुत धर्म भी है, चारित्र धर्म भी है,
अच्छी अच्छी चीज़ें सुनना भी धर्म है। अच्छी अच्छी चीज़ें सुनना भी क्या है? वो भी धर्म है। और धर्म की बातों को किसी को सुनाना वो भी धर्म है। उन बातों के ऊपर चिंतन करना, उन्हें गुनगुनाना, उनके ऊपर कुछ ना कुछ नया लिखते चले जाना, ये भी तो धर्म है। क्योंकि इससे तुम्हारा माइंड का फोकस अच्छी ओर आ रहा है, तुम्हारा थॉट प्रोसेस क्लीन हो रहा है, नया संस्कार तुम्हारा इन्वेस्ट हो रहा है। और कुछ अच्छा कर रहे हो तो ज़िंदगी में कभी कुछ गलत सर्कमस्टांसेस कभी उदय में आए, पूर्व जन्म के किसी पाप कर्म के कारण, मगर अच्छा पढ़ा है, अच्छा सुना है, सुनाया है, तो उनका प्रभाव क्या होगा? उस समय तुम्हें संभालने वाला बन जाएगा। क्योंकि धर्म क्या होता है? जो हमें संभालता है। धर्म को धर्म क्यों कहते हैं? धारणा धर्म इति उच्यते, जो हमें धारण कर लेता है। जैसे भक्त प्रहलाद को उसके पिता हिरण्यकश्यप ने पहाड़ी से क्या कर दिया? पहाड़ी से नीचे नदी में फेंकवाया, मगर उसकी धारणा थी कि मेरे भगवान, मेरे इष्ट विष्णु जी मेरी रक्षा करेंगे। और उस भक्त की उन्होंने कमल का फूल ऐसे बना करके क्या कर लिया? उसकी रक्षा, उसे धारण कर लिया। अब धारण क्यों किया? क्योंकि सर्वप्रथम उसने अपने इष्ट को अपने हृदय में धारण किया, और जब मुसीबत आई तो उसके इष्ट ने उसको धारण कर लिया। ये तो एक प्रतीकात्मक स्टोरी है, घटी भी हो सकती है, नहीं भी घटी हो सकती, मगर मैसेज बहुत अच्छा है इसमें। मैसेज कौन सा? कि यदि आप धर्म को धारण करते हो, किसको धारण करते हो? धर्म की बातों को धारण करते हो, तो ज़िंदगी में कभी परिस्थिति प्रतिकूल भी आए, मगर ऐसे टाइम में आपके आत्म भावों को धारण कौन करेगा? वो सुना हुआ धर्म, वो किया हुआ धर्म तुम्हें गिरने नहीं देगा, तुम्हें आरत रौद्र ध्यान में जाने नहीं देगा, तुम्हें दुर्गति का शिकार होने नहीं देगा। इसलिए कहा पहले धर्म को धारण करो, फिर धर्म तुम्हें धारण करेगा। जैसे अच्छी डाइट को पहले हम धारण करते हैं, अच्छी डाइट को पहले हमने खाया ना, हमने अब खाया है तो वो हमें धारण करेगा ना, हमारी लाइफ को, हमारी सस्टेनेबिलिटी को, उसको भी बना करके रखेगा। ऐसे धर्म को पहले धारण करना है, फिर धर्म हमें धारण करेगा, फिर धर्म हमें धारण करेगा और हमें दुर्गति में जाने नहीं देगा। ये लाइन बड़ी सिंपल सी, और ये लाइन अक्सर ना बच्चे बोल देते हैं, तो बुज़ुर्गों को समझाने वाली लाइन है। दुर्गति, ये क्या होती है दुर्गति? दुर्गति का सिंपल मतलब है दुरअवस्था। दुर्गति का मतलब दुरअवस्था, बुरी अवस्था। जब जिंदगी में हमारी अवस्था, अब अवस्था फिजिकल भी होती है, अवस्था फिजिकल भी होती है, अवस्था मानसिक भी होती है, अवस्था इकोनॉमिकल भी होती है, अवस्था तुम्हारे रिलेशंस की भी होती है। अब हर तरह की ज़िंदगी में अवस्थाएं आती हैं, मगर धर्म कौन सी अवस्था को मैनेज करने में सक्षम है? तो सिंपल सा आंसर है कि शरीर पर तो जो आना है सो आएगा। अब धर्म करने वाले के उस शरीर को बूढ़े होने से तो नहीं ना वो धर्म रोकेगा अभी के लिए, मगर हाँ वो धर्म किया जाएगा तो तुम्हें समय आने पर शरीरों से मुक्त भी करवा देगा। शरीरों से, क्योंकि कर्म से मुक्त हो गए तो शरीरों से मुक्त हो गए। शरीर धारण ही क्यों किया जाता है? क्योंकि कार्मिक अकाउंट अभी बाकी है। अब और चले, धर्म किया है तो तुम्हारी सोच, मेंटेलिटी भी धार्मिक होगी। तुम कर्म थ्योरी पर विश्वास करने वाले होगे, अपने पुरुषार्थ पर विश्वास करने वाले होगे। और जब तुम्हारा अपना मेंटल बैलेंस है, ऐसी सिचुएशन में तुम कुछ गलत कमिट नहीं करोगे, कुछ गलत डायरेक्शन में कदमों को नहीं बढ़ाओगे। तो ऐसी स्थिति में रिश्तों में भी सुधार आएगा। जो धार्मिक होगा उसके रिश्ते भी अच्छे होंगे। जो धार्मिक होगा वो अपनी ओर से किसी बात से फ्रस्ट्रेट नहीं होगा। कुछ देर के लिए लग सकता है, मगर जो अन्य लोग 20-20 साल तक उलझे रहते हैं, उसी एक बात को रोटेशन में रखते हैं, दुखी होते रहते हैं, ग्रज बनाए रखते हैं, मगर एक धार्मिक व्यक्ति
उन बातों को लेकर के अपने रिश्तों को खराब होने नहीं देता। और चले तो जो धार्मिक है वो मेंटली भी अपनी अवस्था को स्ट्रॉन्ग रख पाएगा, मेंटली मानसिक रूप से भी अपने आप को मजबूत रख पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने धर्म को सुना है, धर्म को समझा है, तीर्थंकरों की, बड़े बड़े महापुरुषों की लाइफ हिस्ट्री को सुना है और उसने देखा है कि उनकी ज़िंदगी में भी कष्ट आए। चंदन बाला जो राजकुमारी थी उसको तो महलों से कहाँ पहुँचा दिया कर्मों ने, बाज़ारों में बिकने के लिए खड़ा कर दिया। और मूला सेठानी ने तो उसकी और दुर्दशा कर दी। क्या कर दी? मगर ये दुर्दशा किसके कारण हुई? कर्म के कारण ना। अब दुर्दशा तो बहुत है, मगर धर्म ने उसे क्या दिया? धर्म ने उसको क्या दिया? जब बोला जा रहा है धर्म हमें सदगति देता है, दुर्गति से बचाता है, तो चंदन बाला की ऐसी सिचुएशन में भी जो मेंटल स्थिति थी वो कौन सी थी? मानसिक स्थिति कौन सी थी? उसने मूला सेठानी को दोष नहीं दिया। उसने किसको दोष दिया? मेरा कोई ऐसा कर्म प्रगाढ़ उदय होगा। जब भगवान दरवाजे तक पहुँचे हैं और इधर सेठ ने बेड़ियाँ कटवाने के लिए लोहार के पास जाने की बात कही और उसे उड़द के बांकुले सौंप करके गए हैं, तो ऐसी सिचुएशन में भी क्या भावना है कि मैं, अर्थात दुख के क्षणों में धर्म नहीं होता, ये गलत बिलीफ सिस्टम है। उससे ज़्यादा और दुख क्या होगा कि जो बड़े बड़े महलों में पली बड़ी है और आज उसके बाल भी कट गए हैं और बेड़ियाँ और जो पशुओं के खाने वाले बांकुले थे उड़द के, वो उसके हाथ में है छाछ में, मगर ऐसी सिचुएशन में भी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब भगवान आहार लेकर के जाते हैं, बेड़ियाँ इत्यादि टूट जाती हैं, आभूषणों में कन्वर्ट हो जाती है और एक सिंहासन पर बैठी है देवी देवता, उससे चंवर ढुला रहे हैं, झूला झुला रहे हैं। उसके केश राशि पहले से भी और सुंदर, सुनैयों की वर्षा हो रही। ऐसी सिचुएशन में बहुत लोग आए हैं। अब बहुत लोग आए हैं, मूला सेठानी ने भी सुना, वो भी पहुंची, चरणों में पड़ गई। और जब सेठ को पता चला है कि ये सारी करतूत किसकी थी? मूला सेठानी। मगर ऐसी सिचुएशन में भी चंदन बाला क्या बोलती है? इनका कोई कसूर नहीं है, इनका। अब देखो ना, चंदन का वृक्ष होता है, चंदन का वृक्ष खड़ा है जंगल में तो भी स्मेल दे रहा है, और इवन उसको यदि कोई कुठार से काटता भी है ना तो उस कुल्हाड़ी को भी क्या कर देता है? सुगंधित कर देता है। अब उन्होंने कहा यदि आज मैं सिंहासन पर बैठी हूँ तो ये किनकी कृपा है? पॉजिटिव अप्रोच देखो ना, धार्मिक व्यक्ति की अप्रोच, सोचने का नज़रिया पॉजिटिव रहेगा। अब मूला सेठानी को कहा ये सब आपकी बदौलत मिला, आप मेरे को ना उस भौरे में बंद करते, ना मेरे से 3 दिन की तपस्या होती, ना मेरे दरवाजे पे भगवान आते, और ना ही ये आज देव वृद्धि देखने को मिलती। अर्थात आज जो कुछ भी हुआ है ये सब आपकी बदौलत। अब भगवान का जो मार्ग है धर्म का मार्ग है, शुद्ध धर्म का, चारित्र धर्म का। शुद्ध धर्म मीन्स अच्छा सुनना, अच्छा पढ़ना, अच्छा पढ़ाना, अच्छा डिस्कस करना। और चारित्र धर्म का मतलब है अपनी ज़िंदगी की कमियां जो हमने एक पिग्गी बना करके जैसे बच्चों को इन्वेस्ट करने के लिए देते हैं ना, तो कर्मों का भी तो हमने इन्वेस्टमेंट बॉक्स लगा रखा है। अब उस बॉक्स को खाली करने का जो प्रोसेस है उसका नाम है चारित्र। उसका नाम क्या है? चारित्र। कर्म तो सबके पास है। कोई कहने लगा जी संतों पे कष्ट क्यों आ जाते हैं, संत बीमार क्यों हो जाते हैं, उनके एक्सीडेंट्स क्यों हो जाते हैं, वो तो सारी दुनिया का अच्छा करने के लिए निकले हैं। मगर वहाँ पर विचारना है उनके पास भी तो कर्म है, उनके पास भी तो। आज उन्होंने एक अच्छा डिसीज़न लेकर के कर्म काटने के लिए साधना का मार्ग चुना है, मगर कर्म उदय में तो आएंगे क्योंकि अभी वो कर्मों से मुक्त नहीं है।
अब जो कर्म है, उन कर्मों के भंडार को, संचय को, जो इकट्ठा इन्वेस्ट कर रखा है, उसको जिस प्रक्रिया से, जिस उपाय से खाली किया जाए, उस साधना का नाम है चारित्र। उसका नाम क्या है? चारित्र। अब चारित्र में दो चीज़ें हम समझ सकते हैं। चारित्र में संवर और निर्जरा। संवर और नया कर्म का इनकमिंग वाला सोर्स वो बंद हो जाए, और जो ऑलरेडी अंदर है वो मेन क्या करना है, पहले तो वन वे करना है। वन वे करने के बाद जो ऑलरेडी अंदर है उनको रिलीज कर देना। तो जिस माध्यम से, जिस प्रक्रिया से वो हो सके, तो उसमें हम संवर के भेद और निर्जरा 12 तरह की तपस्या के भेद पर चिंतन करें। और जो इन साधनाओं के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं वो धर्म कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? धर्म मतलब अपने स्वभाव में आने का। अपने स्वभाव मतलब अपना जो सेल्फ का एक, अपनी बीइंग का जो स्वरूप है, जानना, देखना, शरीरों से मुक्त, कर्मों से मुक्त, अनंत सुख, अनंत समाधि, संपूर्ण जो आत्मा के गुण है, उन गुणों तक पहुँचने का नाम ही धर्म है। और वो है तो हम सब आत्मा के अंदर, मगर वहाँ तक पहुँचने के लिए जो प्रोसेस है उसका नाम भी धर्म है। जो प्रोसेस है उसका नाम भी क्या है? उसका नाम भी धर्म। और जो उस प्रोसेस से गो थ्रू हो रहा है, बढ़ रहा है, उसी को धार्मिक बोल दिया जाता है। उसको क्या बोल दिया जाता है? धार्मिक बोल दिया जाता है। तो कहा लाभंतरे जीवीय वूह इत्ता पच्चा परिन्नाय मलावधंसी। अर्थात जब तक इस देह के माध्यम से धर्म हो रहा है, कौन सा धर्म? श्रुत धर्म, चारित्र धर्म। सुना जा रहा है कुछ अच्छा, चिंतन अच्छा कुछ किया जा रहा है, किसी को अच्छा समझाया जा रहा है, और कुछ प्रैक्टिसेस ज़िंदगी में अच्छी हो रही है। भगवान कहते हैं जब तक ये सब चीज़ें अच्छे से हो रही हैं, इनके ग्राफ्स बढ़ रहे हैं, तब तक तुम इस शरीर का ध्यान रखो। और जब लगे ये ग्राफ बढ़ने बंद हो गए हैं, बल्कि अब कर्म का जो कार्मिक अकाउंट का ग्राफ है वो ज़्यादा बढ़ने लग पड़ा है, धर्म का ग्राफ अब डाउन आने की संभावना हो रही, ऐसे सिचुएशन में भगवान ने कहा लाभंतरे जीवीय वूह इत्ता पच्चा परिन्नाय मलावधंसी। तुमने जितना लाभ कमाना था सो कमाया। पच्चा मीन्स पश्चात, बाद में। लाभ कमाने के बाद अब तुम्हें क्या करना है? परिन्नाय। परिन्ना मतलब परिज्ञा। परिज्ञा का मतलब परि समन्तात ज्ञा ज्ञायते अन्या इति परिज्ञा। अर्थात किसी चीज़ को अच्छे से हर डायमेंशन से जब देखा, परखा, समझा जाता है, और उस सिचुएशन को जिसके द्वारा समझा जाता है उसका नाम है परिज्ञा। उसका नाम क्या है? दो तरह की होती है, एक तो है ज्ञ परिज्ञा, दूसरी है प्रत्याख्यान परिज्ञा। पहली कौन सी? ज्ञ का मतलब सिर्फ जानना, जानना कि ये कितनी चीज़ फ़ायदेमंद है, कितना इसमें नुकसान है। सपोज़ करो तुम्हारे कपड़ों के ऊपर कोई मिट्टी आ गई है, या किसी ने कुछ गोबर फेंक दिया है, सपोज़ करो ना। अब हरियाणा साइड जाओ तो वहाँ होली के त्योहारों पे क्या करते हैं? यही कुछ फेंकते हैं। अब सपोज़ करो तुम्हारे कपड़ों पे किसी ने कोई चीज़ ऐसे फेंक दी। अब ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाएगा? झगड़ा तो नहीं करना है। जो काम उसको धो करके हो सकता है वहाँ पर झगड़ा करने का फ़ायदा। अब उस कपड़े को जो साफ़ किया जा रहा है, अब साफ़ कब किया जा रहा है? जब तुम्हें पता है ये चीज़ अच्छी नहीं है। साफ़ कब किया जाता है? बोलो, साफ़ किसको किया जाता है? जब तुम्हें ये पता होता है ये चीज़ ठीक। अब बर्तन गंदे हैं और तुमने अभी रख दिए हैं और तुम्हें पता है ये बर्तन गंदे हैं। अब गंदे बर्तन में बोले जी इसी में डाल के लो, तुम बोलोगे नहीं भाई इसको पहले क्या करो, बिकॉज तुम्हें पता है ये चीज़ गंदी है और ये साफ़ हो सकती है।
इसी प्रकार हम यहाँ पर समझे आत्मा परमात्मा तक पहुँचने के लिए संसारी आत्मा को अपनी कर्म की अशुद्धियों को दूर करना है, कर्म की अशुद्धियों को दूर करना। पच्चा परिज्ञाय, परिज्ञा शब्द समझ रहे हैं जिसके दो भेद आ गए, ज्ञ परिज्ञा प्रत्याख्यान परिज्ञा। ज्ञ परिज्ञा के माध्यम से जानना, देखा, क्या देखा कि मैंने शरीर से जितना लाभ लेना था लिया, अब इस देह में वो ताकत नहीं रही, अब जिंदगी में सरकमस्टांसेस भी वैसे नहीं रहे। बहुत बार जब संत जंगल से सपोज गुजर रहे हैं और देखा कि कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा और अपनी साधना के अनुरूप कोई भोजन पाने की व्यवस्था नहीं, तो ऐसी सिचुएशन में भी वो लोग संधारे ले लेते। अंबड़ परिव्राजक के जो 700 शिष्यों का वर्णन सुनते हैं तो वहाँ पर जब श्रवण करते हैं कि उनका तो अदत्त ग्रहण करने का नियम था। क्या ग्रहण करने का? अदत्त, किसी ने अभी नहीं दी जिस वस्तु की आज्ञा, वो अपने आप नहीं लेते थे। अब गंगा का पानी तो बह रहा है मगर आज्ञा देने वाला, तो ऐसी सिचुएशन में भी उन्होंने क्या ग्रहण कर लिया, क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है, अब सहा भी नहीं जा रहा, रहा भी नहीं जा रहा, मगर मर्यादा भंग नहीं करनी, यह सोच करके वो क्या ग्रहण कर लेते हैं, संथारे ग्रहण कर लेते। अब सिंपल हम यहाँ पर समझें, जब देखा कि कोई और सिचुएशन दिखाई नहीं दे रही तो घबरा कर के नहीं है, बल्कि स्ट्रांगली आत्म बल के साथ कि देह पुनः मिल जाएगा मगर मुझे अपने धर्म को छोड़ना नहीं, और यह सोच करके फिर वो साधक आत्माएं संतारा ग्रहण कर ली। और इवन धारणी महारानी का भी सुनते हैं, जो वसुमती की माता थी, जब उन्हें लगा कि शील भंग होने जा रहा है तो उस टाइम क्या कर लिया उन्होंने, अब उस आत्महत्या को आत्महत्या में काउंट नहीं किया, बल्कि उसको तो क्या कहा, ये आराधकता है, ये विराधकता नहीं। यदि नियम मर्यादा की रक्षा के लिए प्राणों का उत्सर्ग है तो उसको धर्म कहा, और यदि सिचुएशन से घबरा कर के तुम मरने जा रहे हो तो उसको धर्म नहीं कहा। तो अब परिज्ञा के माध्यम से, ज्ञ परिज्ञा के माध्यम से जानना कि अब ज़्यादा समय नहीं है, अब ज़्यादा धर्म नहीं हो पा रहा है, अब इस सिचुएशन में प्रत्याख्यान परिज्ञा के माध्यम से, अर्थात अपने देह के प्रति अपनी आसक्ति को, अपने ममत्व को त्यागते हुए फिर वो लोग संधारा ग्रहण करते। अब संलेखना और संधारा, ये दो शब्द सुने हैं ना आपने, संलेखना और संधारा। अब संलेखना का मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ पर लाइन आ रही है, लाभंतरे जीवीय वूह इत्ता पच्चा परिन्नाय मलावधंसी, जितना लाभ लेना था आपने मैक्सिमम लिया। अब एक लाइन आती ना भागते चोर की, अब ये है कि जाते जाते भी इस शरीर से क्या हो सके, कुछ और मिल सके और लाभ मेरे को इससे प्राप्त हो सके। जब कोई चीज़ महंगी होती है, सपोज करो किसी पोटली में आपने कई सारे हीरे रखे थे, कई सारे हीरे रखे थे, आपने एक एक करके ट्रांसफ़र कर लिए, क्योंकि पता है कि घर में आग लग चुकी है। अब आग लग चुकी है, आपने झट से उनको क्या कर लिया, अपने बैग में ट्रांसफ़र कर लिया, मगर ट्रांसफ़र तो किया फिर भी लग रहा है कुछ है, तो क्या करते हो, उसको जल्दी से झाड़ते हो कि और भी मेरे को लाभ मिल सके। इसी प्रकार देह के माध्यम से जो धर्म के लाभ रूप हीरे कमाने थे वो तो कमाए, मगर अब लगने लगा कि मौत की आग लगने जा रही है। इस सिचुएशन में मुझे क्या करना है, और भी जो थोड़ा बहुत मैं धर्म कमा सकता हूँ वो क्या कर लूँ, और भी कमा लूँ। तो परमात्मा कह रहे हैं पच्चा परिन्नाय मलावधंसी, मल से पैदा हुए इस शरीर को, ये शरीर किससे पैदा हुआ,
मलों से ही पैदा हुआ ना। यदि हम बॉडी के कॉम्बिनेशन को देखें तो रज और वीर्य के संयोग से, और शरीर को देखें तो 7 धातुओं से ये निर्मित ये शरीर है। तो और ज़्यादा बारीकी में चले तो कर्म को भी मल कहा जाता है। कर्म को भी क्या कहा जाता है? मल। मल का मतलब गंदगी। अब गंदगी से बना हुआ ये शरीर, मगर इस गंदगी में भी रहने वाला कौन है? चेतन है ना। दलदल में भी कौन है? कमल है। अब उस कमल को विकसित करने के लिए, उस कमल को निर्लेप रखने के लिए परमात्मा कह रहे हैं पच्छा परिन्नाय मलावधंसी, अर्थात भले ये मल से पैदा हुआ शरीर है, मगर इस शरीर के माध्यम से भी तुम बहुत कमा चुके हो। अब लग रहा है अब और कमाया नहीं जाएगा। तो परमात्मा कहते हैं तुम अपने शुद्ध चेतन स्वरूप का ध्यान रखते हुए इस मलों से निर्मित शरीर के प्रति मोह का त्याग करके इसका ध्वंस अर्थात इसको त्याग दो। इसको त्याग दो अर्थात शरीर यदि सपोज संथारा नहीं भी करोगे तो भी मरना तो है ही ना। मगर एक मरना है कि जहाँ पर तुम्हारी अवेयरनेस हो, जहाँ पर तुम उस भेद विज्ञान को सच में जी सको, खुद रियलाइज कर सको कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। और उस सिचुएशन में संलेखना और संथारा इन्हें किया जाता है। संलेखना जो है जघन्य सबसे छोटे वाली 6 महीने की, मध्यम 1 वर्ष की, उत्कृष्ट चले तो 12 साल की। अब संलेखना में क्या किया जाता है? कहा जाता है संलिख्यन्ते अष्टविध कर्माणि यया सा संलेखना, जिसके द्वारा 8 तरह के कर्मों को, 8 तरह के कर्मों को, अब संलेखन शब्द पहले समझाना पड़ेगा। अब कृष विलेखने धातु से बनता है यहाँ शब्द लेखन। अब कृषक बोलते हैं किसान को। कृषक किसे बोलते हैं? सुन रहे हैं ना ध्यान से? कृषक किसे बोलते हैं? किसान को। अब किसान क्या करता है? हल लेकर के उस भूमि को जो कठोर है उसे क्या करता है? सॉफ्ट करता है, नरम बनाता है। ऐसे ही आत्मा रूपी भूमि पे जो कर्मों की सघनता, बड़ा डांस फॉर्म में जो कर्म आत्मा के प्रदेश प्रदेश पर चिपके पड़े हैं, और देखा जाए जो कठोरता के साथ अपना बॉन्ड बना करके अच्छे से आत्मा को जकड़े बैठे हैं। अब उन कर्मों के ऊपर इस तप के माध्यम से, तप का हल लेकर के क्या करना? उन कर्मों की मजबूती को, उनकी डेंसिटी को, उनकी पकड़ को शिथिल बनाना। उनकी पकड़ को शिथिल मतलब कमज़ोर, ढीला बनाना। अब अभी तक कठोरता है तो उसको तपस्या के माध्यम से, भावों की विशुद्धता, निर्मल आराधना के माध्यम से, इस साधना में क्या किया जाएगा? उन कर्मों को कमज़ोर बनाया जाएगा, उनकी पकड़ को ढीला बनाया जाएगा। अब जैसे किसान उस भूमि को नरम बनाता है, ऐसे ही कर्मों के कारण कठोर आत्मा को भी जिस प्रक्रिया से नरम बनाया जाए उसे क्या बोला? संलेखना। उसे क्या बोला? किसी को समझा पाओगे ना संलेखना क्या होती है? अब कार्बन शरीर को जिसके माध्यम से कृष किया जाता है, कृष बोलते हैं कमज़ोर को। कृष किसे बोलते हैं? कार्बन मतलब जो कार्मिक अकाउंट है, उस कर्म के शरीर को जिस प्रक्रिया से कमज़ोर बनाया जाए, वीक किया जाए, उस प्रक्रिया का नाम है संलेखना। उसका नाम क्या है? कहते हैं एक बार एक संत था, बहुत तपस्वी। अब उसने अपने गुरु महाराज से कहा मैं बहुत उत्कृष्ट तपस्या करके अब संलेखना लेना चाहता हूँ। अब उसने तपस्या प्रारंभ कर दी, बड़ी लंबी लंबी तपस्या कर रहा है। अब महीना हो गया, 2 महीने हो गए, शरीर में मानो अब नसें दिखने लग पड़ी, इतना वीक हो गया। अब कहने लगा गुरु महाराज और क्या करना है? बोले और कृष करो। क्या बोले? अभी और कृष करो। अब उन्होंने और तपस्या करनी शुरू कर दी, और तपस्या कर दी। अब तो
बिल्कुल हड्डियों का ढांचा, स्केलेटल बिल्कुल ऐसे दिखने लग पड़ा। अब उठते बैठते भी हड्डियां कड़ करने लग पड़ी। आया फिर पूछा, गुरु महाराज अब क्या करना है? बोले अभी और कृश करो, अभी और कृश करो। उन्होंने और तपस्या करनी शुरू कर दी, और तपस्या की। तो फिर एक दिन आए तो कहने लगे अब क्या करना है? बोले अभी और कृश करो, अभी। अब इतना उनको अंदर से गुस्सा आया और उन्होंने अपनी उंगली को ऐसे पकड़ करके ना चटक दिया। बोले अब ये उंगलियां भी ऐसे हाथ लगाऊं तो टूटने के लिए तैयार है, अब इससे ज़्यादा और क्या कृश करूं? वो बोलने लगे, जिस जिस संस्कार ने, जिस भावना ने, जिस कर्म ने तुम्हें ये प्रेरणा दी कि तुम क्या करके दिखाओ, हाँ, उस क्रोध के संस्कार को, उस अभिमान के संस्कार को क्या करो? कृष को। शरीर को सुखाना प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन किसको सुखाना है? शरीर तो सूखेगा बिकॉज वो माध्यम है, शरीर पे वो चीज़ें दिखेंगी, मगर हमारा फोकस किसे कमज़ोर करना है? बोलो, कर्मों को। यदि कर्म के संस्कार वो कमज़ोर हो रहे हैं तो वो संलेखना वास्तव में सच्ची संलेखना है। यदि किसी भी तरह से लोकेशना की कामना नहीं है कि लोग आए मेरी वाहवाह करे, ऐसी कोई कामना नहीं, देवी देवता मेरे चरणों में आए, ऐसी कोई तमन्ना नहीं, बस मैं आत्म भावों में रमण करूं। शरीर तो छूटेगा ही छूटेगा, मगर शरीर के साथ साथ मुझे औदारिक शरीर ही नहीं बल्कि मुझे कार्मण शरीर को कमज़ोर बनाना है, ये मेरा लक्ष्य होना चाहिए। और इस लक्ष्य के साथ जो तप की साधना में जुट जाते हैं उनकी साधना को संलेखना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और फिर फाइनली वो संथारा ग्रहण करते हैं। संथारा सिंपल चले तो संस्त्रियते इति संस्तारकम, जिसे बिछाया जाता है उसका नाम है संथारा। उसका नाम क्या है? पुराने टाइम में कुछ 30-40 साल पहले चले जाओ तो गुरुदेव भी सुनाया करते हैं कि हम लोग गांव में जब रुकते या लोगों के घरों में भी मिल जाते थे वो फूस सूखा वाला, तो उसको बिछाते, पहले देखते शाम को अच्छे से, फिर बिछाते, फिर कपड़ा एक चद्दर बिछा कर के भी भरपूर सर्दियों में भी नींद आ जाती, 1-2 चद्दर जोड़ के। अब जिसे बिछाया जाए उसका नाम क्या? संथारा। उसका नाम संथारा, संस्तारक। अब जो अब तैयारी कर चुका है कि अब मुझे जीवन को बढ़ाना नहीं है, बल्कि अब मुझे इस सत्य को रियलाइज करना है, शरीर अलग है और आत्मा अलग है, और ज़्यादा से ज़्यादा अब मुझे और अपनी साधना को बढ़ाना है, तो वो उस टाइम 3 आहार या 4 आहार का त्याग करते। कितने आहार का? 3 आहार का या 4। 3 आहार में पानी ऑप्शनल है, पानी ले भी सकते हैं और पानी नहीं भी ले सकते। और 4 आहार में चारों के चारों आहारों का त्याग कर दिया जाएगा, मीन्स पानी भी नहीं लिया जाएगा। अब 3 तरह के संथारे आते। कितनी तरह के संथारे? का मतलब ऐसे बिछौना, हम लोग गुजरात साइड थे ना, तो हमें मंदिर मार्गी संत, वो हम लोग रात को सब इकट्ठे बैठे हुए थे, नए नए संत थे, और उनमें से संत शाम का लगभग 10 बजे का टाइम होगा रात का, कहने लगे महाराज साहब आप संथारा कर रहे? मैंने बोला संथारा? अब मेरे को तो मीनिंग यही माइंड में फिट था ना, संथारा मतलब जो लास्ट टाइम में किया जाता है। बोले संथारा कर लिया। मैंने बोला अजी अभी नहीं किया। वो बोले जी आप फिर संथारा कब करोगे? मैं हैरान, मैंने बोला अभी तो कुछ हुआ भी नहीं। तो बोले आप संथारा कब करोगे? मैंने बोला कि संथारा जब लास्ट टाइम आएगा। बोले नहीं, हमारे पूछने का मतलब कि आप अभी तक हमारे पास बैठे हैं तो आपने अपना संथारा मतलब बिस्तरा कर लिया हुआ है? तो मैंने बोला हाँ वो कर लिया हुआ है। तो खैर कुछ वर्ड्स हैं वो अलग अलग जगह पे कॉमनली बोले जाते। तो संथारे का बेसिकली मीनिंग तो यही है जिसे बिछाया जाए। तो अंतिम आराधना के लिए जिस बिस्तर को बिछाया जाए उसका नाम क्या है? संथारा।
तो संथारा 3 तरह का है, भत्त पच्चखान, इंगिनी मरण और पादुपप गमन। भत्त पच्चखान, इंगिनी मरण और पादुपप गमन। तो कुछ भजन की कड़ियाँ गुनगुनाते हैं। उम्र थोड़ी से हमको मिले थे मगर, उम्र थोड़ी से हमको मिले, वो भी घटने लगे देखते देखते, वो भी घटने लगे देख। ये करो वो करो मैं ना कुछ कर सका, ये करो वो श्वास रुकने लगे देखते देखते, श्वास रुकने लगे देख। कितनी काया का श्रृंगार मैंने किया, कितनी काया का श्रृंगार मैंने, कितनी माया से भंडार भर भी लिया, कितनी माया से भंडार। काया बेनूर थी, माया भी दूर थी, काया भी नूर थी, माया माटी गलने लगे देखते देखते, माटी। उम्र थोड़ी से हमको मिले थे मगर, उम्र थोड़ी से हमको मिल, वो भी घटने लगे देखते देखते, वो भी। काया अकड़े हुए भी बदल जाएंगे, काया अकड़े हुए भी जो बची है अकड़ वो निकल जाएगी, जो बची है। लो मुसाफिर चला दुनिया को छोड़ कर, लो मुसाफिर चला दुनिया, डोली चलने लगे देखते देखते, डोली चलने लगे। ये करो वो करो मैं ना कुछ कर सका, ये करो वो करो मैं ना। श्वास रुकने लगे देखते देखते, श्वास रुकने लगे। इस जहां ने मुझे से ठुकरा दिया, इस जहां ने मुझे से, मौत ने मुझको सीने से लिपटा लिया, मौत ने मुझको सीने से।
राख छोड़ परिजन सभी चल दिए, राख छोड़ परिजन सभी, राख उड़ने लगे देखते देखते, राख उड़ने लगे। उम्र थोड़ी से हमको मिले थे मगर, उम्र थोड़ी से हमको वो भी घटने लगे देखते देखते, वो भी घटने लगे। ये करो वो करो मैं ना कुछ कर सका, ये करो वो करो मैं ना, श्वास रुकने लगे देखते देखते, श्वास रुकने लगे। ये मरना किनका होगा? अकाम मरण। शास्त्र में शब्द आया अकाम मरण। कामना नहीं है मरने की, कामना है दुनिया के और सुख भोगने की। जब समझाते थे धर्म कर लो तो बोलते थे क्या धर्म की चीज़ें, बड़ा मुश्किल वाला काम है, किसने देखा है परलोक, ये सुख तो आज सामने दिख रहे हैं ना, इनको भोगना चाहिए। और यदि कोई कहता है भाई पाप करोगे नरकों में जाना पड़ेगा, तो बोलता कोई बात नहीं, मेजॉरिटी किन लोगों की है? बोले पाप करने वालों की। बोले जहाँ वो लोग जाएंगे वहाँ हम भी चले जाएंगे, क्या प्रॉब्लम है? उनको देख करके हमें हमारा दुख भी हल्का होता रहेगा। मगर जब लास्ट सिचुएशन आने लगती है और उसको महसूस होने लगता है कि यदि वास्तव में नरक हुए तो मैंने तो कोई अच्छा काम जिंदगी में किया ही नहीं, अब उसको अंदर से अपना ही पाप डराने लगता है। और परमात्मा कहते हैं जिस तरह एक मिट्टी में गंडोया पैदा होता है ना जब बारिशें आती है, अब वो मिट्टी खाता है और मिट्टी को ही अपने शरीर पे लपेटता है। अब जिस व्यक्ति ने मोह के कारण, राग द्वेष के कारण अंदर बाहर बोलो कर्म ही कर्म इकट्ठे किए हैं, जब कर्म का उदय भाव आता है, मीन्स जब सूरज तपने लगता है, तो वही मिट्टी उसके कट कट के मरने में कारण बन जाती, अर्थात उसे बचाने वाला कोई नहीं। मगर जो सकाम मरण है वो पंडित लोगों को, समझदार लोगों को, धार्मिक लोगों को, अर्थात वो संथारा लेकर के भी ये इच्छा नहीं कर रहे कि यदि संथारे में वाह वाह बहुत हो रही है, लोग बहुत बसे के बसे भर कर ला रहे हैं, मेरा संथारा भी प्रोसीड ऑन और लंबा हो जाए, और इतनी इज्जत तो मैंने सारी ज़िंदगी जी करके नहीं पाई, अब मरने लगा हूँ तो इतना कुछ मिल रहा है। और यदि सपोज़ कोई पूछने नहीं आया तो ये ना सोचे कि भाई अभी जल्दी से पत्ता साफ हो जाए, कोई पूछ तो रहा ही नहीं है। और अदरवाइज यदि अंदर से कोई ऐसी बेचैनी आ रही है तो वो सोचता है जल्दी जल्दी मेरा राम नाम क्या हो जाए। भगवान कहते हैं ऐसा चिंतन नहीं करना। कालम अणवकं खमाणे, अर्थात मृत्यु की आकांक्षा नहीं है कि अभी के अभी आ जाए, मेरा संतारा अभी सीज जाए, और यदि कुछ इज्जत मान मिलने लग जाए तो ये भी भावना नहीं कि मेरा संतारा और लंबा चल जाए। अर्थात संतारा तो आत्मा की वो दशा है कि उसने मानव मुक्ति में अपना बिछौना बिछा लिया। कहाँ पर बिछौना? अब जिन्हें मुक्ति में जाना है तो फिर उन्हें तो कर्म काटने के लिए साधना करनी है। कर्म काटने की साधना में भत्त पच्च खान, इंगिनी मरण और पादपोप गमन। रिवाइज करो, भत्त पच्च खान, दूसरा इंगिनी मरण, कौन सा? तीसरा पादपोप गमन।
क्योंकि जैन लोगों से तो अक्सर पूछ लेते, अच्छा तुम्हारे संथारा भी होता है ना, हमने पीछे सुना था, पीछे बड़ा रोला पड़ा था, केस चला था, आप लोगों ने बहुत लंबा जलसा निकाला था। अब जब तुम्हें पता ही नहीं है क्या होता है तो तुम क्या डिस्कस करोगे किसी से। और एक धार्मिक व्यक्ति को तो ये भावना भी भानी है, प्रतिदिन उसके 3 मनोरथों में ये इंक्लूडेड है, गृहस्थी के भी। तीसरा मनोरथ कौन सा? वो दिन धन्य होगा, सौभाग्यशाली होगा, जब मैं अंतिम आराधना पंडित मरण संथारा ग्रहण करूँगा। और साधु के भी 3 मनोरथों में फाइनल लास्ट वाला कौन सा है? कि मेरी ज़िंदगी में समाधि मरण आए। तो उस समाधि मरण में 3 पॉइंट्स है। पहला भक्त पच्चका। भक्त सिंपल हम समझें, किन्हीं रीजन्स में चावल के लिए वर्ड आता है भात, दाल भात। अब भात का मतलब देखा जाए तो बिहार साइड में चले तो भात एक स्टेपल डाइट है वहाँ की, मतलब रोटी ना भी हो, दाल चावल भी है तो उनके लिए सफिशेंट है। अब भात का मतलब हो गया भोजन, पच्च खान का मतलब हो गया त्याग देना। क्या कर देना? भोजन का त्याग करना। पहला वाला है भक्त पच्च खान। तो वहाँ पर चले तो इसमें कुछ कंडीशंस आ रही हैं। पहला पॉइंट है नगर में करे, नगर से बाहर करे। नगर में करे, साध्वी जी महाराज हैं तो वो तो उपाश्रय से बाहर जाकर के संथारा नहीं ग्रहण कर सकती। साधु जी महाराज हैं तो साधु जी महाराज की अपनी चॉइस है कि वो स्थानक उपाश्रय में भी कर सकते हैं ये अंतिम आराधना, या बाहर किसी पर्वत इत्यादि पर जाकर के भी कर सकते हैं। और यदि पर्वत पर जाकर के करेंगे तो उनके लिए आएगा अनिर्हारिम। एक शब्द आता है निर्हारिम। निर्हारी का मतलब है जब उन्हें उठा करके बाहर ले जाया जाए, क्योंकि डेड बॉडी है, प्राण निकल जाएंगे। फिर उसको उठा करके पुरानी चर्या में चले तो साधु महाराज उस बॉडी को खुद जाकर के बुसराने जाते थे। अब जिन लोगों को अपने श्रद्धेय के प्रति बहुत ज़्यादा आदर है, रिगार्ड है, वो सोचते हैं हमने तो इन्हीं से सब कुछ सीखा है, इसी देह में हमने इतना धर्म को पाया है, तो इनका संस्कार भी पूरे सम्मान के साथ होना चाहिए। तो चंदन की चिताओं से भी करते हैं। मगर प्राचीन पद्धतियों में चले तो जब कभी विपुलाचल पर्वत पर जाकर के, कभी किसी पर्वत पर जाकर के, जब वो संत जाते थे, कुछ संत और अंतिम आराधना करने वाले महामुनिराज जाते, तो फाइनली जब उनके देह शांत हो जाता, संथारा सीज जाता, तो उनके भंडोपकरण, मतलब भंड का मतलब पंजाबी में कहें तो पांडा, पात्र इत्यादि और उपकरण इत्यादि लेकर के लौट कर आते, भगवान से निवेदन करते आपका यह सुशिष्य धर्म आदि करने वाला विनम्र प्रकृति से भद्र वो काल करके कहाँ गया है। मीन्स जलाने का वर्णन वैसे शास्त्र में ऐसा अवेलेबल नहीं होता, मगर हाँ उसके बाद और आगे बढ़े तो श्रावकों के हाथ में जब वो चीज़ आती तो वहाँ साधु साध्वी जी मौन रहते, वहाँ पर अपनी ओर से कोई स्टेटमेंट वो नहीं देंगे कि आप ऐसा करो या वैसा करो। तो खैर पहला कौन सा है? भक्त पच्च खान। और उसमें नगर में करे, नगर से बाहर करे। नगर में कौन कर सकता है? साधु भी। और नगर से बाहर कौन कर सकता है? साधु जी महाराज। अब अगला ऑप्शन है कारण से करे, बिना कारण के करे। अगला ऑप्शन कौन सा? कारण, कोई रीज़न, कोई सॉलिड फैक्ट तो हो ना, क्यों लेने जा रहे हो संथारा। कारण में किसी देवी देवता का कोई उपसर्ग भी हो सकता है। अरहणक श्रावक का सुनते हैं ना। अब उस नौका को, जहाज को क्या कर दिया उस देवता ने? समुद्र की लहरों पर उछालने लग पड़ा और क्या बोला? अपना धर्म छोड़ दे, नहीं तो वरना अभी क्या कर दूंगा। मगर उसने धर्म तो नहीं छोड़ा, मगर क्या कहा? मैं सागारी संथारा ग्रहण करूँगा। कौन सा संथारा? क्योंकि संथारे के भी 2 भेद आ जाते हैं ना, इत्वरिक और यावत कथित। इत्वरिक का मतलब थोड़ी देर का, यावत कथित का मतलब जब तक शरीर और आत्मा का वियोग नहीं हो जाता तब तक इसको
बनाए रखना। अब सुदर्शन श्रवणोपासक अर्जुन माली में यक्ष का प्रवेश है और वो प्रतिदिन 6 पुरुष और 1 स्त्री को मारा, मगर उसे सूचना मिली भगवान पधारे हैं गुणशीलक उद्यान में, और वो घर में माता पिता को जैसे कैसे मना करके चल पड़ा तो सामने से उसको आते हुए देखा, मुदगर उसके हाथ में है, उछालता हुआ आ रहा है, मगर ऐसी सिचुएशन में उन्होंने संधारा लिया। कौन सा संधारा? इत्वरिक। इसी का नाम है सागारी। इसी का नाम क्या होगा? सागारी का मतलब आगारों के साथ। आगार का मतलब झूठ, आगार का मतलब झूठ। अब वो व्यक्ति क्या बोलता है? आहार उपधि शरीर पचको पाप 18, मरण पाऊँ तो बोसरे जियो तो आगार। अब उस सिचुएशन में किया जाता है कि जब देखा कि मौत सामने है, मगर आजकल कल्चर क्या है, रात को सोते टाइम भी क्या बोलते हैं? रात को सोते टाइम भी संधारा ले, मगर ये आगम की कोई मान्यता नहीं है कि सोते टाइम, ये तो तब ग्रहण किया जाएगा जब मौत। शास्त्र में कोई दृष्टांत उठा लो कि किसी श्रावक ने ऐसे रात को सोते टाइम पच्चखान ग्रहण किया हो, मैं संधारा ग्रहण करूँ। मगर हाँ, सागारी संधारा जब लगे कि सिचुएशन से आप बाहर आ सकते हो और नहीं भी आ सकते हो तो पार सकते हो, और नहीं आ सकते हो तो आपका पूरा गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आ, झुकदा है संसार मैनो, होए थे झुकदा है संसार। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया। बोलिए आगम ज्ञाता आगम पुरर्जन शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो इस संधारे के बारे में कल चर्चा करेंगे, क्योंकि कारण से करे, बिना कारण के करे, पराक्रम सहित करे, पराक्रम रहित, इनके क्या क्या मीनिंग्स है, कैसे कैसे किए जाते हैं। तो गुरुदेव पधार गए हैं, कुछ बोल भी सुनाएंगे तो वो भी अनमोल होंगे, क्योंकि किसी विशेष कारण से कुछ मेडिकली चेकअप के लिए आज थोड़े से गुरुदेव मतलब हमें मौका मिला है, मगर अब ये भावना है गुरुदेव कुछ भी कृपा करें। तो इन्हीं शुभ मंगल भावनाओं के साथ ओम शांति।